बेटा अगला जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के, ठीक है। इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? साइड से हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है जिसके दो जीरोज होते हैं मैक्सिमम, अल्फा और बीटा। ज्यादा से ज्यादा दो जीरोज हो सकते हैं, नाम दिया जाता है अल्फा और बीटा। उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। तो इस वाले सवाल के लिए आपको यही वाला कॉन्सेप्ट फिर से पता होना चाहिए। इस वाले सवाल के लिए आपको बेटा यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन। यहां लगाएंगे, ध्यान देना। पॉलिनोमियल नोट करेंगे पहले। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। इस बार जो पॉलिनोमियल है सवाल में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। दो जीरोस है बेटा इसके, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये रहा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लगाया, माइनस लगाया, बी कौन होता है बेटा? जनरल फॉर्म देखो, x के बगल वाला b होता है। तो यहां पर x के बगल में अपन को क्या नजर आ रहा है बेटा? माइनस 6। तो माइनस 6 b हो जाएगा और a क्या हो जाएगा? 1। a हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। ये आपने खुद से अचीव किया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 6। जबकि अपन को एक रिलेशन सवाल में भी दिया गया है बेटे। एक रिलेशन अपन को सवाल में भी दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक रिलेशन अपन को सवाल में भी दिया गया है, ठीक है। ये है, देखो वो रिलेशन ये है, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहां हाईलाइट कर दिया। एक रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है वो 20 आपको क्वेश्चन में भी दे रखी है। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है वो 20 दे रखी है और एक आपने मेहनत करके खुद से बनाया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। इनको सॉल्व करते हैं, जरा करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बेटे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सुनिएगा ध्यान से। एक इक्वेशन ये है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 6। एक ये है। और अगर आपने देखी हो एक हमारी ये एक ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। एक ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और एक है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में कितना? 20। इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है बेटा। जिनको आता है सॉल्व करना अच्छी बात है, जिनको नहीं आता सीख लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। चैप्टर 3 की एक चीज है, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो समझे। आपके पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन से अल्फा निकालो, ऊपर वाली से निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा निकालो तो क्या होगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू, ये जो बीटा है वहां चला जाएगा, 6 माइनस बीटा। तो ये अल्फा की हाल फिलहाल काम चलाऊ वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू यहां रख दो नीचे, तो 3 अल्फा के प्लेस पे 6 माइनस बीटा प्लस का 2 बीटा और इक्वल टू में कितना? 20। सॉल्व करेंगे बेटा, दिस इंप्लाइज 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। नाउ दिस इंप्लाइज 18 वहां चला जाएगा, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा। 18 वहां चला गया तो 2 बचेगा। तो बेटा बीटा की वैल्यू आ गई -2, माइनस वहां कर दिया तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। बीटा की वैल्यू जो -2 आई है वो वापस यहां रख दो तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा आपके पास कितना था बेटा? अल्फा था आपके पास 6 माइनस बीटा। ये अल्फा था आपके पास 6 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू रख देंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस और बीटा के प्लेस पे कितना? -2। तो आप देखेंगे कि अल्फा इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब आप ये समझिए कि आपके पास अल्फा भी आ चुका है और बीटा भी आ चुका है, ठीक है। वापस हम लोग ऊपर चलते हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ, ये हमने यहाँ साइड से बेटा कॉन्सेप्ट लिखा था, ये साइड से कॉन्सेप्ट लिखा था ये, ठीक है, दिख रहा है।
ये साइड से कॉन्सेप्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे मैंने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखा था, पूरा क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस का बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वो यहां लगा रहे। एक फॉर्मूला बेटा और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो वैल्यू रखो सबकी, अल्फा की जगह अल्फा निकाला है, ये दिख रहा है बोर्ड पे 8, अल्फा इक्वल टू 8 दिख रहे हैं, रख दो 8। ये बेटा फॉर्मूला है ना, बीटा की जगह बेटा क्या रखोगे, -2 इक्वल टू सी, तो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी बोलते हैं। तो यहाँ ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म कौन है, के, यानी सी का वर्ग कौन करेगा बेटा, के, और अपॉन में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो कि 1 है। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये माइनस का 16 आ जाएगा, यानी के की वैल्यू हमें मिल जाएगी -16। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था।